न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिवीज़न और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, राज्यसभा के इलेक्शंस अब 24 तारीख को हैं, बहुत कम टाइम रह गया है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बड़े फुल फॉर्म में आ गई है। जो सत शर्मा है पार्टी के प्रेसिडेंट, वो दिल्ली में अभी भी थे। आज उनके वापस आने का जो है उम्मीद है वापस आएंगे, लेकिन अशोक कोल भी दिल्ली गए थे और वहाँ पे बीएल संतोष जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे दोनों की मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि उनका काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम था, लेकिन आज हो सकता है कि सत शर्मा उनसे मिले। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 4 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और एक सीट वो अपने अलायंस के लिए छोड़ सकती है। और कई नामों की लिस्ट दी गई है बीएल संतोष को, और अब पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो अंतिम फैसला लेगा कौन उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बीजेपी पर नज़र रहेगी कि बीजेपी क्या करने जा रही है। इस पर सुनील शर्मा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं श्रीनगर में। लेकिन जम्मू में अगर हम बात करें तो कई नेता यहाँ पे हैं, लेकिन वो अभी बात करने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सत शर्मा जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी खबर जो है वो इस हवाले से दो बाइपोल्स भी हैं, उस पर भी गहमा गहमी बढ़ गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी खासकर श्रीनगर में कोई मीटिंग होने वाली है, लेकिन जम्मू के कई नेता भी आपस में मिल रहे हैं और इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बातचीत हो रही है। कांग्रेस और पीडीपी भी अपने अपनी तरह से स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। कुल मिला के इस पर नजर रहेगी। दूसरी खबर जो बड़ी है वो है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और उसने सोशल मीडिया के जरिए एंटी इंडिया नैरेटिव को प्रमोट करने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस अब उस पर नकेल कस रही है। जम्मू पुलिस ने क्या किया है कि जगह जगह पे जो ये कोशिशें हो रही है सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कई जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, उसमें खंगाला जा रहा है, उनको खंगाला जा रहा है। और जहाँ जहाँ पे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा दिख रहा है उसको बंद किया जा रहा है। तो एक नकील कसी जा रही है जम्मू पुलिस की तरफ से इन एंटी सोशल एलिमेंट्स पर जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो इस पर भी नज़र रही। तीसरी नज़र जो है, तीसरी खबर जो है राजौरी से है। वहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। कल शाम से एंटी ऑपरेशन चलाया जा रहा है कई इलाकों में। और कुछ फायरिंग भी कल हुआ था, शाम को इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद सर्च उसको और बढ़ा दिया गया। तो फिलहाल ये जो सर्च है उसको इंटेंसिफाई भी किया गया। और न सिर्फ राजौरी में ये सर्च चल रहे हैं बल्कि बहुत अन्य बहुत जगहों पे जम्मू के ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। कटरा से भी खबर है कि कटरा में माता वैष्णो देवी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी यात्रा, क्योंकि मौसम खराब हुआ था 6 और 7 तारीख को। लेकिन आज 8 तारीख सुबह 6 बजे से फिर यात्रा शुरू हो गई है और ये माता वैष्णो देवी यात्री एक अच्छी खासी संख्या में कटरा पहुंच रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। उधमपुर आरसपुरा इसी तरह से जम्मू कश्मीर में होने वाले 4 राज्यसभा सीट्स के इलेक्शंस और 2 बाईपोल जो 2 सीट्स के लिए हो रहे हैं, असेंबली सीट्स के लिए, उसके लिए जो बाईपोल हो रहे हैं उसके लिए गहमा गहमी बढ़ गई है। बीजेपी की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बीजेपी जो है उसने इंडिकेशन दी है कि वो राज्यसभा की 4 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चौथी सीट पर भी उनके ही सपोर्टेड कैंडिडेट, अलाई कैंडिडेट जो हैं उनको लड़ाया जा सकता है। सत शर्मा जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर इकाई के, और अशोक कोल जो कि ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों दिल्ली में थे। कल दिन भर उन्होंने हेक्टिक वहाँ पे बातचीत की है अपने नेताओं से, हाईकमांड से। और उसमें बीएल संतोष जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। अशोक कोल कल शाम को भी पहुंचे थे, लेकिन सत शर्मा आज यहाँ शाम तक पहुंचने की, उनकी वापस पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि वो जेपी नड्डा जो कि भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन कल उनकी व्यवस्था वो बहुत बिजी थे, नहीं मुलाकात हो सकी। लेकिन बीएल संतोष के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें अशोक कोल और सत शर्मा दोनों ने कुछ लिस्ट उनको पकड़ा दी है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 14 ऐसे प्रोबेबल्स हैं राज्यसभा के लिए जिनके नाम उनको दिए गए हैं 4 सीटों के लिए। टोटल 14
नाम दिए गए हैं हाईकमान को, BL संतोष को, और उस पर बातचीत अब आगे होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर फाइनल डिसीजन लेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर फाइनल टेक लेगा, लेकिन फिलहाल कुछ नाम उनको दिए गए हैं। जो बीजेपी है उसकी कोशिश है कि नगरोटा सीट पे तो वो चुनाव लड़ेगी ही, और हमने जो पहले ही कहा कि वहाँ जो लेट देवेंद्र सिंह राणा उनकी बेटी को लड़ाया जा सकता है, लेकिन बड़गाम की सीट पर क्या पार्टी किसी अलाई या फ्रेंडली कंटेस्ट करेगी या किसी अलाई को सपोर्ट करेगी, उस पर मंथन होगा, उस पर उसको देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2024 में बीजेपी ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने के पार्टी मूड में है, और किसको वो वहां से कैंडिडेट उठाती है उस पर भी नज़र रहेगी। तो ये तो असेंबली की है। राज्यसभा की, जिस तरह मैंने कहा कि 4 में से 3 सीटों पर वो लड़ेगी, और एक अलग कैंडिडेट को दिया जा सकता है जो फ्रेंडली एक उनका सपोर्टिव कैंडिडेट होगा। तो ये राज्यसभा की चीज़ें हैं। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी 2-3 दिन में मीटिंग, श्रीनगर में एक मीटिंग, टॉप लेवल मीटिंग होने वाली है, वर्किंग कमेटी मीटिंग होने वाली है। उसमें जम्मू के भी कई नेता शामिल होंगे, और पार्टी जो है क्या कांग्रेस को कोई एक सीट दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस एक सीट मांग रही है राज्यसभा के लिए, उस पर मंथन होगा, और कैंडिडेट्स का चयन होगा जो असेंबली के जो बाईपोल्स होने वाले हैं, चाहे नगरोटा और बड़गाम के लिए। उसमें आपको पता ही होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक राय नहीं है बड़गाम सीट के लिए, और वहाँ से जो आगा रोहला अपने किसी चहेते को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, और उमर अब्दुल्ला अपने किसी खास बंदे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो बात क्या बनती है वो तो उस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब 13 तारीख लास्ट डेट है राज्यसभा चुनाव की नॉमिनेशन का। हालांकि असेंबली इलेक्शन के लिए अभी टाइम है उनके नॉमिनेशन का, लेकिन राज्यसभा के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको अगले 2-3 दिन में पूरा चयन होगा। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है एक सीट के लिए, और कांग्रेस की भी मीटिंगें हो रही हैं, और कांग्रेस हाईकमान जो है राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो वापस आएंगे तो फाइनल टेक उनकी तरफ से लिया जाएगा इस पर। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार नगरोटा की सीट पे वो हो सकता है कि चुनाव ना लड़े अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात बनती है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं तभी वो बीजेपी को फाइट दे सकते हैं। तो उसके बदले कांग्रेस चाहती है कि एक राज्यसभा की सीट उनको मिले, उसके लिए कोशिशें पार्टी की तरफ से हो रही। पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग भी होने वाली है, क्योंकि जो 3 सीट्स हैं पार्टी की असेंबली की, वो बड़ी क्रूशल है राज्यसभा के लिए। पार्टी ने हालांकि इंडिकेशन दी है कि वो नगरोटा की सीट भी लड़ेगी, लेकिन बड़गाम की सीट एक दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है पीडीपी, और पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि उनके जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे वो बड़े स्ट्रांग हैं। उन्होंने फाइट भी दी थी उमर अब्दुल्ला को, लेकिन इस बार वो जीत सकते हैं, ऐसा दावा पीडीपी कर रहे। तो पीडीपी राज्यसभा सीट के लिए किसको सपोर्ट करेगी उस पर सबकी नज़रें रहेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो ये गलत मैसेज भी जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके खरीफ है, उनके राइवल है वैली में। लेकिन कांग्रेस अगर कोई कैंडिडेट उठाती है तो हो सकता है उसको सपोर्ट किया जा सकता है पीडीपी की तरफ से। ये दिलचस्प होगा, क्या होगा पार्टी की तरफ से, क्या लाहेमल होगा, क्या प्लान होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई खबरें ऐसी भी है कि सईद अल्ताफ बुखारी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्यसभा की एक सीट पे लड़े। वो क्या बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसका कोई अलायंस होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति उनका रुख थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन बीजेपी के प्रति उनका जो रुख है कभी भी गर्म नहीं था। तो इस पर भी नरमी है, और इसलिए हो सकता है कि बीजेपी जो एक अलाई को छोड़ना चाहती है सीट, वो अल्ताफ बुखारी उस पर चुनाव लड़े। ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी, क्या होगा कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन मीटिंगों का दौर चल रहा है, बातचीत का दौर चल रहा है, बैक चैनल से भी सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने नेताओं के साथ और दूसरे पार्टियों के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच भी जो है बातचीत चल रही है। पीडीपी के साथ भी संपर्क साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि छोटी छोटी पार्टियों के जो एमएलए हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं या छोटी छोटी पार्टियां हैं कश्मीर में, उनके साथ संपर्क करें। तो संपर्क का दौर जारी है, बातचीत का अमल दौर जारी है, और मीटिंग का दौर दिल्ली में, श्रीनगर में, जम्मू में, हर जगह पे जारी है। तो तस्वीर जो है 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगी, और कौन कैंडिडेट किस पार्टी से चुनाव लड़ता है, चाहे वो राज्यसभा के लिए या असेंबली सीट के लिए, वो भी तस्वीर जल्दी ही सामने आ जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर, बट न्यूज़ 18 जम्मू।